मैंने 0 से लेके 1 मिलियन तक कवर सॉन्ग क्रिएट किए और कुछ ट्रेंडिंग सॉन्ग में किए, कुछ बिना पूछे किए। मैं चाहता था कि कभी भी होता क्या है ना, अगर कोई एक नया सॉन्ग रिलीज़ हुआ, एक नया कलाकार उसमें आया, उन्होंने गाना गाया, तो क्या पता हम उसे बेटर कर सकते हैं। हमने 1 मिलियन तक कवर सॉन्ग ही क्रिएट किए हैं, किसी बड़े सिंगर का गाना लेके या किसी की परमिशन लेके गाना लेके, ताकि हम उससे बेटर कोई करके दिखाएं। क्योंकि इस वक्त दुनिया में प्लेटफॉर्म बहुत है। एक टाइम जब था कि एक आर्टिस्ट को मुंबई जाना पड़ता था, ऑडिशन देने पड़ते थे, एक्टिंग के लिए बहुत सारे मेहनत करनी पड़ती थी। इवन जब मेरी शादी हुई थी, मैं अपनी वाइफ को लेके जाता था वीडियो लेने, तो घर वाले भी बोलते थे, कई लोग बोलते थे कहाँ नहीं रिव्यू को लेके रोड पर नाच रहा है, क्या लोग मजाक बना रहे हैं, ये करते, व्यूज नहीं आते थे, तो हम भी डिमोटिवेट होते थे। लेकिन होता क्या है ना कि कीड़ा है, काटेगा फिर उठोगे फिर जाओगे। और ये मैं कहना चाहता हूँ इनसे भी कि जब आपको डिमोटिवेशन होता है, उसके दूसरे से जब उठते हो ना, वो जोश वापस नहीं आया तो बेकार है। और शेखर भाई कैसे हैं? कैसा रहा सफर यहाँ तक पहुँचने पे? बहुत बढ़िया रहा। और क्या चल रहा है आजकल? कहाँ से हो, क्या रहे हैं आप? बस केदारनाथ से होके आ रहे हैं अभी फिलहाल। केदारनाथ में शूटिंग चल रही है, उसी के हिसाब से यहाँ पर आ रहे हैं। आपका समय इतना आसानी से मिल नहीं पाता, जिसने बहुत समय लगता है आपसे समय लेने के लिए। ये आप सबका प्यार है जो हम पर है, और बाकी भोलेनाथ जी की कृपा है। अभी किस गाने के लिए गए थे केदारनाथ? अभी हमारा जो नया सॉन्ग जो आ रहा है बसते कहाँ भोले, उसकी प्लानिंग चल रही है, जो केदारनाथ में शूट चल रहा है हमारा। एटमॉस्फेयर किस तरीके का है केदारनाथ का इस समय? है घूमने लायक, है जाने लायक? हाँ, केदारनाथ का है, लेकिन अब जो है जो केदारनाथ के कपाट जो है दिवाली का बंद हो जाएंगे, फिर अगले साल ही खुलने बाबा जी के दर्शन करने मिलेंगे। आइए आइए, बैठिए शेखर भाई। पूरे इंटरव्यू को हम शुरू करेंगे और आपकी जर्नी को कवर करेंगे। उससे पहले मैं चाहूँगा कि अभी आप केदारनाथ गए थे, जैसा कि आप कान सुन रहे हो, हमारी बात हो रही थी, तो कौन सा गाना सुनते आप? अगर 2-3 लाइन हो जाए तो बहुत जबरदस्त हो जाए। वो लाइनें तो आपको जल्दी देखने में मिलेंगी, हाँ, लेकिन एक मेरा जो फेवरेट सॉन्ग है, बिल्कुल उसकी 2 लाइनें आपको सुना दूंगा। हाँ, सोसाइटी वो आएगी बन जाए। ये भोले को कैसे मनाऊं रे, ओ मेरा भोला न माने, भोला न माने मेरा शंकर न माने, भोला न माने मेरा शंकर न माने, तुझसे मैं वारी वारी जाऊं रे, ओ मेरा भोला न माने। जबरदस्त जबरदस्त। कैसी जर्नी शुरू हुई जिस लाइन में आप हैं? आप एक आदमी यूट्यूबर, लोग कहने को यूट्यूबर हैं, लेकिन आप बहुत मजा आते हैं, जहाँ आप खुद एडिट कर रहे हैं, जहाँ आप खुद एज ए एक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, एज ए आर्टिस्ट, जहाँ आप एज ए काम कर रहे हैं। तो कैसी जर्नी शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं बहुत ही गरीब फैमिली से हूँ। कहाँ से हैं? लालकुआ से हूँ, और लालकुआ नैनीताल जिले के छोटे से गाँव लालकुआ से मैं पैदा हुआ, और वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मेरे जो फादर हैं वही ड्राइवर हैं, तो अगर दिनचर्या ऐसी बढ़ रही थी आगे, तो मैं अपना वेट मिलाता हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ ज़िंदगी में करना था। तो मुझे बचपन से ही सिंगिंग, एक्टिंग, डांसिंग का शौक था। जो मेरे लोकल के कई लोग होंगे वो जानते हैं कि मैं रामीलाओ में भी एक्ट किया करता था। इवन जोकर नाम ज़्यादा फेमस था, मैं जोकर का एक्ट ज़्यादा किया करता था। तो वो एक्टिंग का एक फील्ड था, और बचपन से मेरे अंदर टैलेंट शुरू भरा हुआ था। तो वहीं से जर्नी स्टार्ट होती है, और वहीं से मैं आगे बढ़ा। मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे एक्ट करना चाहिए, डांसिंग करना चाहिए, एक्टिंग करना चाहिए। तो वो एक फील्ड था जो मेरे को आगे लेते चला गया। बाद में इन फ्यूचर ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म मिला, जहाँ से मुझे जो मेरी अंदर सलाहें थी दिखाने का मौका मिला। वो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म आपको कब मिला? 2017-18 जब जियो आया था, या उससे पहले से? कि नहीं, यूट्यूब के बारे में हम समझता हूँ तो कुछ जानते नहीं थे बिल्कुल। सबसे पहले हम लोग सिर्फ मैं अपनी शादी तक, जब मेरी शादी हो चुकी है, मैं अपनी शादी तक मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था यूट्यूब कैसे करते हैं, यूट्यूब में वीडियो अपलोड कैसे करते हैं, क्या नहीं करते हैं। शादी के बाद 1 साल बाद मेरी वाइफ और मैंने प्लान किया कि जब लॉकडाउन लगने वाला था उससे फिर से पहले 2020 मतलब मार्च से पहले, हाँ,
कि मैंने उनसे कहा कि कुछ ना कुछ अपना करते हैं जो मेरे को मन है। जब हम को कहते हैं खाली दिमाग शैताना गलत, बिल्कुल ये कहावत हर जगह सही नहीं है। कभी कभी खाली दिमाग अच्छा घर बन जाता है। जब आपका मन करे कुछ करने का, तो उन दिनों खाली थे, सभी पूरी दुनिया खाली थी, हम भी खाली थे, तो मन था कि कुछ अलग तरह। तो हमने यूट्यूब में वीडियो डालना स्टार्ट करी, अपनी कॉमेडी वीडियो, जिससे इंडिया में तो फेमस हुई। इस तरह से हमने जर्नी स्टार्ट करी। 2020 मार्च से पहले आप खाली थे और समय आपने प्लान किया कि आपको यूट्यूब में कुछ करना है, लेकिन इससे पहले की जर्नी जहाँ आप पता चला कि आप टीचर थे और कंप्यूटर साइंस करके इंजीनियर बन चुके थे, उस जर्नी से बारे में पूछते थे। 2009 में मैंने 2007 में मैंने 12th पास किया था। 2007 हाँ, उसके बाद मैंने एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया। सर बीच में अगर नाम लेते रहे कौन से स्कूल से किया? तो हाँ एक्सपोजर 2007 में जो मैंने हमने लालपा राजकीय इंटर कॉलेज जो मेरा फेवरेट रहा है, जहाँ पर हमें लालपा से ही बच्चे पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल से मैंने 12th कंप्लीट किया। और जो मेरे पिता और मेरे जीए थे, ये हेल्प से मैंने कहते हैं मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया ICE का। उस वक्त हमारे पास ICE के एग्ज़ाम के लिए पैसे नहीं थे, फिर उनकी हेल्प से मैंने क्लियर किया, लेकिन आगे पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। तो मेरे जीए ने मुझसे कहा कि तू पढ़ाई कर आगे, और जो भी मदद मिलेगी मैं करूँगा। और मेरे जीए ने मेरे पिता बन के मेरी ज़्यादा मदद करी, और मैंने इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद मैंने दिल्ली पढ़ाई शुरू करी जी। 3 साल की पढ़ाई के बाद मैं वापस दिल्ली से अपने शहर लालपुर आया, क्योंकि दिल्ली में मुझे लग रहा था कि जॉब से मुझे कुछ नहीं होना है। मैं इकलौता था अपनी फैमिली में, और पैसे की काफ़ी तंगी थी कि मैंने जैसा कि आपको बताया कि मेरे पिताजी ड्राइवर हैं, बिल्कुल ड्राइवर। तो मैं उसी हिसाब से मैं छुट्टी लेके चल रहा था, लेकिन वहाँ पर मेरी खुद की खाना पूर्ति पूरी नहीं हो पा रही थी। मैंने फैमिली कैसे मैनेज करता मैं बिल्कुल। तो फिर मैंने सोचा कि अपने शहर में अपना बिजनेस स्टैब्लिश करूँगा जी। तो मेरे जो बड़े गुरु कह रहे हैं, मेरे बड़े भाई कह रहे हैं, जो इस वक्त भविष्य में मेरे ब्रदर इन लॉ है मेरे साले साहब, अच्छा, उनकी हेल्प से मैं उनके पास गया, और आज मेरे वो साले साहब हैं, तो उनके साथ मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। उनका एक अकेडमी था, कंप्यूटर अकेडमी था, जो एजुकेशन बच्चों का एजुकेशन करते थे। बेसिकली जो कंप्यूटर सिखाते हैं वो उनका एजुकेशन अकेडमी था लालपा में ही। और मैं एक इंजीनियर था जो मैं कंप्यूटर रिपेयर करता था। सो हम दोनों ने आपस में कोलैब किया और एक बिजनेस इस्टेब्लिश किया, सेल एंड सर्विस में। लक्ष्य अकेडमी उनका था, लक्ष्य इन्फोसिस रखा गया मेरे बिजनेस का नाम, ताकि दोनों को एक नाम मिल सके। तो लक्ष्य अकेडमी और लक्ष्य इन्फोसिस दोनों आपस में कोलैबोरेशन करके एक बड़ा ब्रांड बना। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई बिजनेस की। तो कई साल तक मैंने उनके अकेडमी में पढ़ाया, बच्चों को तालीम दी, शिक्षा दी, कंप्यूटर पढ़ाया। उसमें ये सब ऐसे हुआ करते थे ना, वो सब बाल छोटे थे और बालों में जुटाई नहीं पकड़े थे, तो मैं बच्चों को टैली पढ़ाया करता था। और एक टाइम था कि लालपुर में मेरे ब्रदर ने ये कहा करते थे मेरे साले साहब की, उनके एक कहावत थी कि शेखर जायसवाल अगर गधे को भी टैली पढ़ाएगा वो भी सीख जाएगा। क्योंकि मैं एक सरस्वती थी, अपनी तारीफ नहीं करूँगा, जो मेरे स्टूडेंट्स हम लोग सुन भी रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि मैं जब टैली पढ़ाता था तो मैं मग्न हो जाता था पढ़ाने का। तो मैंने बहुत सारे बच्चों को टैली पढ़ाया, कंप्यूटर पढ़ाया, शिक्षा दी। आगे करते 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 मैं एक टीचर के रूप में आया, और साथ ही साथ मैं डांस क्लास भी स्टार्ट करी। बिल्कुल, तो डांस एक अलग फॉर्म हो गया, और शिक्षा मतलब है तो दोनों शिक्षा ही, लेकिन कंप्यूटर अलग हो गया। लेकिन दोनों को मेंटेन करता हुआ साथ में चलता रहा। और इससे 30 से ऊपर जो मेरी जीविका चला रही थी वो थी मेरी इंजीनियरिंग, जो मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में शॉप थी, जिसको रिपेयर कर करके खर्चा चल रहा है। आप खुद रिपेयर करते थे? मैं बिल्कुल खुद रिपेयर करता था सारे कंप्यूटर। और मेरा, अगर लालपुर के लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो लालपुर लोग जानते होंगे कि मैं, लोग कहते थे कि शेखर पे अपनी सरस्वती है। सारे कंप्यूटर मैं पूरे लालपुर रिपेयर करता था। इंडियन ऑयल, स्लीपर फैक्ट्री, रुद्रपुर तक के कई सारे कंप्यूटर हमने कंपनी के रिपेयर करने। तो ये थी वो जर्नी कि एक कंप्यूटर टीचर, एक टैली मास्टर, और एक कंप्यूटर रिपेयर वाला हार्डवेयर इंजीनियर, और दूसरा डांस टीचर। ये सब चीज़ एक साथ चल रहे थे। तो जब आपने जो ये वे कही तो पीके कंप्यूटर साइंस से किया होगा? नहीं, मैंने IC कर कंप्यूटर इंजीनियर। तो आप जब कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर चुके थे तो एक अच्छे कॉर्पोरेट में जॉब सब आपसे एक अच्छा खासा ब्रांड आपको जॉब प्रेजेंटेटिव, फिर आप एक कंप्यूटर फेयर क्यों कर रहे थे? उसका रीज़न था, मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं दिल्ली में जॉब कर रहा था, और वहाँ पर मुझे अच्छी खासी पे भी मिल रही थी। इवन मेरा दिल्ली से मलेशिया के लिए ट्रांसफ़र भी हो रहा था। मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में मैं जब गुड़गांव में जॉब करता था तो मैं छोटी मोटी कंपनी में नहीं, मारुति सुजुकी में जॉब करता था। बड़ी अच्छी लेवल की कंपनी है, कापाछड़ा बॉर्डर पे है गुड़गांव में, और वहाँ मेरा अच्छा खासा काम चल रहा था। लेकिन मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब होते रही,
क्योंकि मैं घर का मैंने बताया था कि आपको इकलौता था, बिल्कुल मुझे वहाँ पर अपनी फैमिली को भी देखना था। तो मुझे, और मैंने आपको बताया दीपक भाई कि एक कीड़ा, कलाकार का कीड़ा ना कभी नहीं मरता है। तो वो कलाकारी मुझे कहने का नोच रही थी कि वापस घर आ और अपने शहर में लेके काम कर। और दूसरी बात, उत्तराखंड में कल लड़का दिल्ली जाकर जॉब करे, वो मुझे खल रहा था। मैं चाहता था कि उत्तराखंड में कुछ ऐसा करो ताकि मेरा नाम भी हो और मैं कुछ अर्न कर पाऊँ ताकि अपनी फैमिली को सर्वाइव कर। बिल्कुल। तो अब जो करंट सिनेरियो है उसके बाद अब वो लक्ष्य इन्फो और लक्ष्य कंप्यूटर साइंस अभी चल रहा है यहाँ? हाँ, लक्ष्य अकेडमी चल रहा है। लक्ष्य जो मेरा इन्फोसिस का वो अभी नहीं है, क्योंकि लक्ष्य इन्फोसिस कन्वर्ट हो गया शेखर जसवंत प्रोडक्शन में। अब शेखर जसवंत प्रोडक्शन जो काम कर लगभग 2 मिलियन के आसपास आप लोग पहुँच चुके हैं, जो बहुत जल्द पूरा भी होगा। और अब आप एज ए सिंगर बन चुके हैं। 1 मिलियन तक मुझे जहाँ तक जानकारी है कि आप कवर सॉन्ग बनाते थे। मैं खुद भी क्रिएटर हूँ और डायरेक्शन और एक्टिंग का हुनर रखता हूँ। तो मैं भी कई लोगों को इस तरीके से बात करता हूँ कि भाई जो कवर सॉन्ग करना एक टाइम वेस्ट करना जाता है, क्योंकि दूसरे का गाना, दूसरे का म्यूज़िक और हम आके परफॉर्म करना और डालो कॉपीराइट लग जाता है। तो क्या बनना है, हमें कुछ चाहिए जो भी बनाओ तो ओरिजिनल बनाओ। लेकिन आपने 0 सब्सक्राइबर से लेकर 1 मिलियन तक की आपकी जर्नी कंप्लीट की कवर सॉन्ग से, और उसके बाद आप ओरिजिनल पे आए। तो ये जर्नी को डिसलाइक ये थी क्या आज मैं अपने आप को वहाँ गलत पा रहा हूँ कि जिसमें कवर सॉन्ग के खिलाफ से मैं ऊपर रोजा कर मत करूँ और खुद भी नहीं कर पा रहा था। तो ये खुद में गलत साबित हो रही है। डिस्क्राइब देखिए, मैं आपको बताना कि आज तक की दुनिया में कैसी है। आपको देखिए किसी बंदे के बड़े इस तरफ उठा लीजिए, एक बड़े आर्टिस्ट सिंगर भी कोई है, हाँ, किसी बड़े सिंगर पे सॉन्ग रिलीज होता है तो वहाँ पर एक टाइम था टिकटॉक का, किसी और गाने में बंदा 15 सेकंड में एक्ट करता था, म्यूजिक किसी और का, गाना किसी और का, म्यूजिक किसी और का, गाना किसी और का, लिरिक्स किसी और के, मेहनत किसी और की, वीडियो किसी और का। लेकिन एक टिकटॉकर आता है 15 सेकंड में वीडियो बनाता है, वीडियो आता है लिपसिंग करके। तो फिर तो हम ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम तो पूरे 4-5 मिनट मेहनत कर रहे हैं। मैंने 0 से लेके 1 मिलियन तक कवर सॉन्ग क्रिएट किए और कुछ ट्रेंडिंग सॉन्ग किए, कुछ बिना पूछे किए। मैं चाहता था कि कभी भी होता क्या है ना, अगर कोई एक नया सॉन्ग रिलीज हुआ, एक नया कलाकार उसमें आया, उन्होंने गाना गाया, तो क्या पता हम उसे बेटर कर सकते हैं। हमने 1 मिलियन तक कवर सॉन्ग ही क्रिएट किए हैं, किसी बड़े सिंगर का गाना लेके या किसी की परमिशन लेके गाना लेके, ताकि हम उससे बेटर कोई करके दिखाएं। क्योंकि इस वक्त दुनिया में प्लेटफॉर्म बहुत है। एक टाइम जब था कि एक आर्टिस्ट को मुंबई जाना पड़ता था, ऑडिशन देने पड़ते थे, एक्टिंग के लिए बहुत सारे मेहनत करनी पड़ती थी, तब भी उसको चांस नहीं मिलता था। फिर नेपोटिज्म आज भी हमारी दुनिया में है वो, ठीक है। तो जब किसी को ऑप्शन नहीं मिलेगा ना, तो वो कुछ ना कुछ जुगाड़ बनाएगा। लेकिन आज के टाइम पर वो ऑप्शन है। अगर एक सिंगर का गाना आया, किसी ने एक्ट किया, वो अच्छा नहीं कर पा रहा है, क्या पता मैंने उसमें एक वीडियो बना के अच्छा कर दिया। आज आप देखो ना, टिकटॉक में यही हुआ, कई सारे लोग फेमस हुए किसी पर वीडियो बना के। आज जो टिकटॉक बैन होने के बाद लोग रील पे आए, आज ही तो वही हो रहा है। इन लोग बड़े बड़े फेमस सिंगर, आज अरिजीत सिंह का नाम है, मैं बड़े सिंगर नाम ही लेना चाहूँगा, लेकिन आज वो डाउन है। लेकिन जो उन पर लिपसिंग करके उनसे ज़्यादा ऊपर पहुँचे हुए, सही है, जबकि उनके तो उसमें मेहनत नहीं है, लेकिन वो कंटेंट क्रिएटर कहला रहे हैं। तो जब तक मेरा मानना ये था कि जब तक आपके पास पब्लिक नहीं है देखने के लिए, तो आपका ओरिजिनल कंटेंट कौन देखेगा किसी काम पे। तो मेरी जो प्लानिंग थी वो ये थी कि पहले हम पब्लिक इकट्ठा करनी है, चाहे वो कवर सॉन्ग करे, और कवर सॉन्ग गलत नहीं है, मेहनत तो आप पूरी कर रहे हो। इम्प्रोवाइज तो करने को मिल ही रहना है। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप सीख रहे हो, आपने वीडियो में देखा कि बंदा किस तरह काम कर रहा है, उसको विजुलाइज कर रहे हो, अपने टैलेंट को बाहर निकाल रहे हो। क्योंकि आपका टैलेंट निकालने के लिए आपको कोई बाहर से, मुंबई से कोई बड़े डायरेक्टर अप्रोच तो नहीं करेगा ना। नहीं, बिल्कुल सही। तो आप क्या करोगे, आप अपने ही हैंडल से, भले फ़ोन से करें, माइक्रोफोन से करें, कैमरे से करें, आप अपने को निखारोगे, अपनी कलाकारी को बाहर निकालोगे। तो कवर सॉन्ग के थ्रू आप बाहर निकाल सकते हो अगर आप पे एक्ट है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं सीख चिल्ली भी करता था, तो मैं कवर सॉन्ग में करता था कि कहीं तो पहुँचे, किसी ऑडियंस के पास तो पहुँचे कि हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं। और मेरे जैसे कई सारे कलाकार आज भी ऐसे हैं, इनके पास कोई सोर्स नहीं है, वो ऐसे ही मेहनत करके पहुँच रहे हैं, कहीं से पब्लिक इकट्ठा हुआ है। बिल्कुल सही। आज मैं एक अपना ओरिजिनल कंटेंट लेके आता हूँ और मेरे पास एक ही पब्लिक नहीं है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू सही है। लेकिन अगर मेरे पास पब्लिक है और मैं कुछ भी कर रहा हूँ, तो पब्लिक देखेगी। चाहे वो आज आप देखो ना, ब्लॉग ट्रेंड हो रहा है, ब्लॉग के जगह एक टाइम पर ब्लॉग तो कोई चीज़ ही नहीं है ना, बिल्कुल। उसमें कोई कलाकारी नहीं लग रही है। आपने फोन उठाया, मैं गाइस मैं घूमने जा रहा हूँ,
जबकि ब्लॉग एक टाइम बना करता था जब जो यात्राएं दिखाया करते थे। बिल्कुल सही, अमरनाथ की यात्रा, गौरीकुंड की यात्रा, केदारनाथ की यात्रा, वैष्णो देवी की यात्रा, वो ब्लॉग अलग, लोग सीढ़ियाँ खरीद के वो ब्लॉग देखा करते थे। सही है, तो ये चीज़ है। तो हमने कवर सॉन्ग का सारा इसलिए लिया क्योंकि ताकि हमारा ऑडियंस क्रिएट हो सके, बिल्ड हो सके, और ताकि उन ऑडियंस को हम अपनी कलाकारी दिखा सकें, क्योंकि हम जैसे कलाकारों के पास और कोई चारा नहीं होता है। बस ये एक चक्कर है, आगे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि 1 मिलियन के बाद आप ओरिजिन पे आ गए थे, शिफ्ट हो गए थे, आपने अभी एक अपना कोई गाना सुनाया, एक और कोई ऐसा सॉन्ग हो जो आपके दिन के करीब हो और पब्लिक को भी, पब्लिक का प्यार बहुत ज़्यादा उसको मिला हो, तो वो एक बार और परफॉर्म कर। इस टाइप का गाने लगभग 100 से ऊपर हो गए, अब ये भी छाटना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा गाना पब्लिक को, वैसे तो सबका माध्यम कृपा है, पब्लिक का प्यार है कि सारे गाने लोगों को पसंद आते हैं। कोई फिर भी एक दो गाने ऐसे हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने क्रिएट किया था गिटार पे। क्यों घूमे फकीरा, क्या ढूंढे फकीरा, ये दुनिया पर भी है, कैसे कटेंगे ये बंधन से रे, जो तू का भी वही है। बहुत गाना था फकीरा जो बहुत पसंद आया था मुझे। मैं सर अभी इंटरव्यू कर रहे, इसी चीज में एक सवाल का जवाब देते हैं, आपने बोला नेपोटिज्म, तो कितना आप नेपोटिज्म को मानते कि सही है और कितना गलत हो, और डिस्क्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा बहुत खतरनाक सवाल हो जाएगा। वो डिस्क्राइब करने में आप कहीं खेल मिला सकते हैं। नहीं बिल्कुल, देखो नेपोटिज्म को मैं इसी तरह कहूँगा ना कि इस वक्त आप भी खुद देख रहे होंगे कि इस वक्त बॉलीवुड पीछे जा रहा है फिल्म, उसकी वजह ये नेपोटिज्म ही है, क्योंकि हम लोग कॉपी करने में लगे हैं, नए कलाकारों को चांस नहीं दे रहे हैं। अगर एक इंडस्ट्री चल रही है तो उन्हीं की फैमिली, उनके बच्चे, उनके बच्चे के बच्चे, उनके बच्चे के बच्चे वो चल रहे हैं। हम जब तक नया कलाकार नहीं पकड़ेंगे तो हमारी इंडस्ट्री आगे नहीं जाएगी। सही है, हम ये कहते हैं कि हॉलीवुड आगे निकल गया, हम ये कहते हैं टॉलीवुड आगे निकल गया, हम दूसरे कंपेरिजन करते हैं, लेकिन हम अपनी कंपेरिजन नहीं करते। आज हमारे इंडिया में भी टैलेंट कमी नहीं है। हाँ, फिर से वापस आऊँगा मैं कवर सॉन्ग में। आप सिर्फ कवर सॉन्ग पे ऐसा मत देखिए, कवर सॉन्ग अगर आप 100 कवर सॉन्ग देखेंगे ना, उसमें से आपको कम से कम 10 कवर सॉन्ग तो ऐसे दिखाई देंगे कि जो रियल वीडियो से भी बेस्ट करके दिखाते हैं। बिल्कुल, और आपको देखिए ना, कई सारे ऐसे होते हैं जो स्कूप बनाते हैं, जो रिमेक बनाते हैं फाइट सीन का, RRR का बनाया लोगों ने, वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इतना कमाल कर जाते हैं। अगर उनको रियल चीज़ों पर काम मिले, गोवा की वेब सीरीज आई थी ढिंडोरा, उसने लोकल क्रिएटर पकड़े थे। हाँ जी, छोटे छोटे क्रिएटर, हाँ, वो कमाल कर रहे थे। ऐसी हमारी इंडस्ट्री भी कर सकती है, लेकिन लोगों को चांस नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि बच्चों के बच्चे मेहनत वो भी करते हैं, ठीक है, लेकिन हॉलीवुड से हम सीखते हैं ना। आज इंडिया हमारा जो है, हमारे जो बॉलीवुड है, इंडिया, सॉरी गलत कह दिया मैंने, हमारा बॉलीवुड हमारा हॉलीवुड को कॉपी कर रहा है, टॉलीवुड को कॉपी कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वहाँ के वहाँ न शक्ल देखते हैं, न सूरत देखते हैं, न कद देखते हैं, न कुछ देखते हैं। काला भी है, गोरा भी है, घुदाटा भी है, सब कुछ है। टैलेंट होना चाहिए, काम करता है नहीं, क्यों नहीं काम कर रहे? मनोज वाजपेयी आ गए, नवाज सिद्दीकी आ गए, इनकी शक्लें नहीं है, सूरत नहीं है, लेकिन टैलेंट। पंकज त्रिपाठी, जय निवर साहब, अभी श्रीवास्तव जी की डेथ हो गई। ये कलाकार, ये चनों का कलाकार ना ही चाहिए बॉलीवुड को। अब वो नेपोटिज्म जो बच्चे पे कुछ काम नहीं आएगा ना। आज हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे ना, हमें बॉलीवुड ले जाओ, लेकिन जितना काम है उसका दो। हमारे लोकल की गवर्नमेंट तो सपोर्ट कर सकती है, ठीक, लोकल के लोग कर सकते हैं, लेकिन नहीं। आप देखो ना, हमारे शहर का बंदा ही वो सपोर्ट नहीं करेगा। बिल्कुल सही, नहीं करेगा, बिल्कुल। आप आगे बढ़ो, वो टांग खींच देगा, क्यों कर रहे हो? तो ऐसे नेपोटिज्म बढ़ता है, क्योंकि यही चीज़ें हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट में सपोर्ट करे, हम नहीं करें, हमारे मुंबई की, क्योंकि हमें लोग कहते हैं कि सिनेमा हमारा मुंबई है, जैसे US का कैलिफोर्निया है, बहुत बड़ी बड़ी जगह है। तो ये लोग काम कर रहे हैं ना, हम लोग ने कॉपी करने से बढ़िया अपने क्षेत्र में काम करें। हर इंडस्ट्री आगे है, हमारी इंडस्ट्री भी आगे करे, सपोर्ट करे। हम ये करें, कलाकार को पकड़े। जो बंदा कहता है, जो चयन करो ना, चयन करो। अगर आपको लगता है कि कलाकार अच्छा है तो चांस दो, अगर वो बेस्ट करता है तो हमारा बॉलीवुड का आगे बढ़ेगा। क्या शेखर जेटसॉन नेपोटिज्म करते हैं या नहीं? मेरा तो नेपोटिज्म नंबर ही नहीं है, क्योंकि मेरी फैमिली में तो कोई कलाकार था ही नहीं, मेरा तो नंबर भी नहीं है। मैं डिस्क्राइब करता हूँ जो मुझे समझ में आता है। नेपोटिज्म आप भी कर रहे हो और मैं भी कर रहा हूँ, पूरी भानी प्यार हम इसमें, क्योंकि शेखर जायसवाल प्रोडक्शन के जो मेन है इंश्योर वो आप हैं,
सेकंड नंबर पे आपकी पत्नी सौम्या जायसवाल की डायरेक्शन करती हैं। आज तक शेखर जायसवाल की वीडियो को कभी कोई और डायरेक्ट करते हुए नहीं देखा गया। 99.9% नेपोटिज्म। शेखर जायसवाल को जो मैनेज करते हैं, शेखर जायसवाल का जो सिनेमेटोग्राफर है वो है लक्की ओंडल, जो कि उनका भाई। शेखर जायसवाल भी उतना ही नेपोटिज्म कर रहे हैं जितना मैं कर रहा हूँ। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो मेरा सारा काम देखते हैं वो मैं देखते मेरे छोटे भाई चंदन गौतम, और उसके अलावा एक एनी गौतम है हमारी टीम में, और हम तीनों एक ही फैमिली से हैं। तो नेपोटिज्म हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। मैं पहले इसको खिलाफ मानता था, लेकिन मैं भी कहीं ना कहीं ये कर रहा था। और मैं एक बार अनुराग कश्यप का इंटरव्यू देख रहा था, जो बहुत बड़े डायरेक्टर जैक बासित वाले, मैं उनका फैन हूँ। मैं भी उसमें इन्हीं के चक्कर में चीज़ हो रही है अब बेकार हो रही है, अच्छी हो रही है, पता नहीं वो नहीं चक्कर में कोशिश करने वालों में याद नहीं होती है। तो उनका भी कहना था कि मान लीजिए कि हमने कोई बहुत बड़ी कंपनी क्रिएट की, जैसे धर्मा प्रोडक्शन वाले करण जवाहर ने कि धर्मा प्रोडक्शन क्रिएट किया, तो क्या वो किसी आउटसाइडर बिहार के आदमी पे बिलीव क्यों करे, वो पैसा क्यों लगाए, है ना। अगर वो 100 करोड़ का बिजनेस करने वाली वो कंपनी है, तो उस कंपनी का जो टेक ओवर करने वाला है उसको देख रखाव करने वाला, या तो अपने किसी कजन को उठाएगा वो जिस पर बिलीव कर सकता है, या अपने किसी भाई को उठाएगा, या किसी अपने दोस्त को उठाएगा जिस पर बिलीव कर सकता है। तो नेपोटिज्म में कहीं ना कहीं छोटे लेवल से आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, सब कर रहे हैं, और ये चीज़ खत्म नहीं हो सकता है, मुझको ऐसा लगता है। सर अब आगे बढ़ते हैं। क्या आज माता पिता जब ये सारी चीज़ देखते हैं स्पीकर जैसा आपका, जब आपने शुरू किया होगा तो थोड़ा उनको अच्छा ही लगता होगा, क्योंकि सबके घर में होता है, मेरे घर में सारी चीज़ें सबके रहेंगे। तो आज क्या वो शेखर जायसवाल से खुश हैं, उनकी कामयाबी से, या उनकी इन सारी चीज़ें? देखो, जो माँ बाप जिस बच्चों को जन्म देते हैं तो उससे उनकी बहुत सारी उम्मीदें उठती। बिल्कुल, कभी भी तो अगर हमसे मेरे स्टूडियो में बच्चे बनने आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं कि मम्मी पापा सपोर्ट नहीं कर रहे, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, रिलेशन वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, तो ना कहीं वो वाले गलत नहीं सोचते हैं। हाँ, तो ये हर किसी का मकसद क्या होता है कि हमारा बच्चा अच्छा बने। और कंपैरिजन तो देखो ये हमारे इतिहास से आए हुए हैं कि हर बच्चे का कंपैरिजन किसी बच्चे से होता है कि वो बच्चे को देख वो आगे बढ़ेगा, तू क्या कर रहा है। ये तो तकिया कलाम है हर फैमिली का, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं वो गलत नहीं सोचते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हम ना माँ बाप को प्रूफ नहीं कर पाते। और जितनी जनरेशन बढ़ रही है, जितने साल बढ़ रहे हैं, गैप ना बढ़ता जा रहा है, जनरेशन गैप बढ़ता जा रहा है। जो उन्होंने किया था, उन्होंने 12 साल में किया था, हम 20 साल में कर रहे हैं। जब हम 20 साल में कर रहे हैं, हमारा बच्चे 30 साल में करेंगे, तो ये चीज़ें बढ़ते जा रही है। तो संतुष्टि तो कहीं नहीं मिलती है। लेकिन क्या होता है कि शुरुआत जब आप करते हो तो आपको सिर्फ माँ बाप नहीं, दुनिया के भी ठोकरें खाने पड़ते। बिल्कुल सही, ठोकर करके इंसान सीखता है, ये सच्चाई यही है, ठीक है। तो एक्सेप्ट शुरू में तो कोई नहीं करता है, लेकिन अगर आपने प्रूव कर दिया तो आप हीरो, नहीं प्रूव करा तो आप जीरो। वो गाली लगातार पढ़नी है, और माँ बाप की गाली कहीं ना वो आशीर्वाद ही काम ही आने शेखर भाई 2 या 3 दिन पहले हम लोग फ़ोन पर बात कर रहे थे, और जो सबके लिए जानना जरूरी है, मेरे ख्याल से बबलू भाई अगर चंदन नहीं है तो वो बुला लें, इनके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी हमसे मिलता है, या कोई नया यूट्यूबर या कोई नया क्रिएटर जब आपसे मुझसे मिलता है, क्योंकि हम लोग कुछ पहले से काम कर रहे हैं 1 साल या 2 साल, तो हम लोग उनकी नज़रों में सीनियर है, और कहीं ना कहीं उनको गाइड कर रहे हैं, या उनके लिए मेंटोर है कि सीनियर बस इतना, और कुछ नहीं है, हमारा कुछ अलग से कुछ नहीं है। तो ये जो रेशियो है कि लोग कह रहे हैं कि इतने सब्सक्राइबर पर इतने रुपए आ रहे हैं, और इतने व्यूज़ पे इतने रुपए आ रहे हैं, या शेखर जायसवाल 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, या ये फलाना 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो क्या है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं। और आपने खुद कहा कि मेरी भी बहुत बड़ी टीम नहीं है, हम लोग कुछ लिमिटेड लोग हैं, चाहे सौम्या भाभी जी हो, चाहे लक्की ओंडल भाई साहब हो, या आप हो, जिसमें आप खुद एडिट करना पड़ता था, चीज़ें करनी पड़ती। तो ये पूरी जर्नी को अगर थोड़ा सा आप कैप्चर करके बता दें कि क्या होती हैं चीज़ें, तो बाकी यूट्यूबर्स जो नए यूट्यूबर्स हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि आप कंटिन्यूटी के साथ, अगर आपका ड्रीम है या लक्ष्य है कि ये करना है, तब तो आए, वरना खाली टाइम वेस्ट करके टाइम खराब करके क्यों आ रहे हैं आप, और फिर बाद में पूछेंगे आप थोड़ा सा, क्योंकि सबका पर व्यू या सबका पर सब्सक्राइबर सेम अमाउंट सारी चीज़ें नहीं होती, फिर नहीं उन्हें डिसलाइक करते। चलो मैं बताऊँ, सबसे पहले यूट्यूब के लिए कोई लोग क्या करते हैं ना, कभी कभी हम ही लोग आप डिस्कस करते हैं। हम हमारी टीम में सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी 3 लोग हैं, मेरे वाइफ हैं सौम्या जायसवाल, लक्की है मेरा छोटा वाइफ, वहाँ आपको देख, मैं खुद, हम 3 लोग हैं मेन, ठीक है। बाकी जो नए कैरेक्टर होते हैं, जैसे किसी गर्ल्स की जरूरत पड़ती है तो हम लेते हैं, हाँ वो आते जाते मेरे जाते, हाँ बाकी तो हम लोग 3 लोग हैं जो हम काम करते हैं। अब रही बात ना मेहनत की, तो शुरुआत से हमने इतने लोगों ने काम किया है, बिल्कुल अभी भी उतने लोग कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि यूट्यूब पर लोग सोचते हैं कि इतना मिलियन व्यूज़ आ गया तो लाखों रुपए आ गए,
तो लाख रुपये आ गए तो फिर हमारे पास 90 टीम होनी चाहिए थी। सही है। 8-10 अब भी उतना ही है, अब भी उतना ही है ना। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि होता क्या है कि कभी भी टीम बड़ी हो, हम लोग देखते हैं बेसिकली, हम लोग 3 लोग जब बातें करते हैं आपस में कि वो पंजाबी गाना शूट हुआ यार, वहाँ तो बिहाइंड द सीन देखते हैं यार, वहाँ तो बड़ी पब्लिक थी वो चीज़। वो एक ब्रांड प्रमोशन वाले लोग हैं, उन्हें जो गाना एक जगह नहीं आता है 10 जगह आता है, वो उससे तो पैसा कमा ले जाते हैं। सही है। और हम लोग इंडिविजुअल आर्टिस्ट हैं, ठीक है। आप तीसरी से कंपेयर नहीं कर सकते अपना को, तीसरी में यार सॉन्ग लोग लगे, मेकअप आर्टिस्ट अलग है, डायरेक्टर अलग है, और विदेश से वो कैमरा मैन आया है, वहाँ से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो गाना अगर वो यहाँ नहीं चला तो वो कहीं और भी चला देंगे। सही है। वो उठा के तो चैनल पर डाल देंगे, लेकिन हमारे पास ये ना चुना एक ही चैनल है जहाँ से पैसा कमाना है। हाँ ठीक है, इतना सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है। तो यूट्यूब के लिए मैं बात करूँ ना, अगर हम यहाँ पर सिर्फ पैसों को लेकर आओगे तो आप विफल हो। सही है, ये बेकार है। यहाँ पर अगर आप पैशन को लेकर आओगे, जैसे मैंने आपको क्या बताया है कि मैंने अपने लॉकडाउन में बिजनेस बंद किया अपने पैशन के चक्कर में, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ तब की और अब भी मेरी लगभग अर्निंग सेम ही है, लेकिन वहाँ मुझे मेहनत थी, यहाँ संतुष्टि है बस। यहाँ पर क्योंकि मैं अपने पैशन फॉलो कर रहा हूँ, और मेरी वाइफ है मेरे साथ ही रहेगी, मेरा भाई है मेरे साथ रहेगा, कि बड़ा भाई काम कर रहा है, छोटे भाई को भी संतुष्टि है कि मेरा भाई कुछ कर रहा है तो मैं भी उसका कुछ कर रहा हूँ, मेरी वाइफ संतुष्ट है ना। बिल्कुल सही। मेरे पति कर रहे हैं तो ये संतुष्टि हम मेंटेन कर रही है। बाकी जब हमारे अकेडमी थी तब भी तो मेरे साथ ही थे, तब भी उतने संतुष्ट थे। और अगर आज ये है कि हम लोग पब्लिक का प्यार पा रहे हैं, उस समय स्टूडेंट थे, आज पब्लिक का प्यार पा रहे हैं। और रही बात अर्निंग की, तो ये एक होप होती है कि इन फ्यूचर हम एक अच्छा करके दिखाएंगे, अच्छे लेवल पर जाएंगे और अच्छी अर्निंग भी करेंगे। और बाकी सब तो डिपेंड करता है पब्लिक पे, क्योंकि जैसा हम बिजनेस बंद कर सकते हैं, यूट्यूब पे काम शिफ्ट हो सकते हैं, एक दिन ऐसा होता है कि नहीं यूट्यूब काम ना करें। सही है, बीच बीच में आता भी रहता है यूट्यूब बंद होने वाला, इग्नोर होने वाला प्लान, तो हम किसी और में शिफ्ट करेंगे। जिंदगी नहीं रुकनी है, लेकिन ये है जो पैशन है उसको फॉलो करके आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये मज़ा देता है। जो आपके ड्रीम है वो आपको मज़ा देता है काम कर रहा है, कंपेरिजन टू वो काम जो आप ज़िंदगी में 9 से 5 की ड्यूटी इंसान हर बंदा करता है। लेकिन जब कभी गौर करना किसी फैक्ट्री गेट में आप खड़े होना, पूछना भाई साहब ऐसा लगा, बहुत तकलीफ झेल रहा है, बड़ा बॉस है, बड़ा हमेशा रोता बेचारा है। बिल्कुल सही। लेकिन अगर आप मन में काम करोगे, आपने वो 500 नहीं कमाया 100 कमाया, और कैसा लगा, नई जगह घूम के, ये बोलेगा हाँ ये नई जगह घूम के आया, मज़ा आया। जब से शूटिंग स्टार्ट किया तो बहुत घूमने बात है। वो चीज़ें जो है ना, वो चीज़ें जो प्रेम है, वो प्यार है पब्लिक का, आप सब लोगों का प्यार है, तो वो चीज़ें कभी कभी आगे बढ़ा जाता है। बाकी चलिए फिर नहीं सिकर भाई, मैं ये तो नहीं कहूँगा क्योंकि यूट्यूब के नॉर्म्स होते हैं और सारी चीज़ें कि एक एग्जैक्ट आप अमाउंट बताएं, लेकिन एक ऐसा कोई प्रोडक्ट का नाम बता दें कि प्रोडक्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि आप समझ रहे, बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिलते हैं, मुझे लगता है ये बहुत गलत डायरेक्शन में, ये सिर्फ पैसे कमाने आए ना, आपका और मेरा पैसा नहीं। मेरे को मैं कहता हूँ मेरा एक भी व्यू ना है ना, फिर मैं उतना ही पैशनेट होकर अगला इंटरव्यू लूँगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आज 104वां इंटरव्यू मैं आपका कर रहा हूँ, 103 पब्लिक हो चुका है, मैं 104 इंटरव्यू नहीं कर रहा हूँ, है ना। और आपके इस पर भी अगर 1 व्यू नहीं आया, सिर्फ मैं 105 लेके बैठूंगा, क्योंकि ये मेरे को संतुष्टि देता, मेरे मजा आता है। तो कहने का मतलब एक सर्टन इगर कुछ भी किसी सामान को कि ये सामान अगर हम में से तो इतना कम थे हम फिगर 10 तो कमा ले। देखो मैं आपका एग्जाम्पल दीपक भाई, कि होता क्या है ना, तो ये दुनिया है यहाँ पे पब्लिक ना आपकी इनकम पूछती है, बिल्कुल आपके एक्सपेंडिचर नहीं पूछती है, खर्चे कितने हुए। अगर एक बंदा आपसे कहता है ना कि आप कितना कमा रहे हो, 10,000 रुपये, घर चल जा रहे हैं, उन्होंने आज ही चल जा रहे हैं, एक बंदे ने कहा कितने रुपये कमा, 1 लाख, वो ये नहीं पूछा खर्चे कितने हुए। अगर एक बंदा 1 लाख रुपये महीना कमा रहा है और उसका 90,000 रुपये खर्चा हो रहा है, तब भी उसको 10,000 कुछ रहे हैं, मतलब सर्कल वही है ना। अगर मैं आज आपसे कहूँ कि मैं 1 लाख रुपये महीना कमा रहा हूँ, लेकिन मेरे खर्चा कोई काउंट नहीं करता। अभी मैं कहता ना शूट करके आया हूँ, बिल्कुल आपको अगर मैं किसी से कहूँ कि मेरे 1 लाख रुपये पूरा शूट में खर्च हो गया, कोई प्लीज नहीं करेगा। बिल्कुल। और महीने में लगभग 3 वीडियोस आपके आती है, जिसमें आप ऑडियो का अलग देते होंगे, वीडियो का अलग, और गाड़ी वगैरह चलती है तो वो चीज़ अलग, टीम जाती है उनका अलग, रुकने का अलग, एक्सपेंडिचर जो है सब अलग होता है, और प्लस मैं मैरिड वो चीज़ें अलग होती है। मतलब कुल मिला के आपने सारी कहानी बताकर क्रिएट कर दिया कितना है, क्योंकि जितना आप कमा रहे हो, जितना आप एक नॉर्मल ज़िंदगी में जॉब में कमाते हो 10, 15, 20 हज़ार रुपये हुई, उतना ही हम बचा रहे हैं नहीं गंवा रहे हैं उतना भी हम गंवा रहे हैं। ये समझ लीजिए कि देखो हम एक होप में है, हमें बस काम में मज़ा आ रहा है, हमें गाने में मज़ा आ रहा है। जब से मैंने जैसे आपको बताया हम कवर सॉन्ग क्रिएट करते हैं, उन दिनों में सिंगिंग सीख रहा था,
और कई लोगों ने मुझसे कहा कि आप गाना रिलीज करना शुरू कर दो कि आपका वोकल सेट हो गया है। नहीं, हमने कहा नहीं, जब तक ये कवर चलेगा फिर पब्लिक आएगी, जब तक पब्लिक आएगी तो मेरा वोकल सेट हो जाएगा। और एक दिन मैं गाना गाना शुरू करूँगा और मैं पहला गाना गाऊंगा तो महादेव पे गाऊंगा कि मेरे गाना जटाएं पकड़ने नहीं। बिल्कुल। तो मैंने ये सोचा था कि मैं जितने गाना गाऊंगा तो महादेव पे गाऊंगा, क्योंकि पहले मैं रोमांटिक वीडियो पे करता था, कॉमेडी वीडियो पे करता था, सस्पेंस वीडियो पे करता था, हॉरर वीडियो पे करता था। मतलब मैं चाहता था कि कोई भी ऑडियंस, चाहे बच्चा, बूढ़ा, जवान, बूढ़ा, लड़की, कोई भी बंदा है, ये सोचे कि ये बोरियत बंदा है। तो हमने हर तरह के कंटेंट क्रिएट करे, चाहे वो सेक्शन हो, चाहे रोमांटिक वीडियो हो, या खूबसूरत वीडियो हो, हॉरर वीडियो हो, भजन हो। तो ये सारे कंटेंट क्रिएट करने के बाद सारी इसको हमने समेटने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे तो लगता है कि अच्छा कलाकार वही है जो हर तरह का रोल कर सके। सही है, वरना आप बेकार हो। लेकिन जब मेरे बाल मैंने बड़े करना शुरू कर, शौक खड़ा था मुझे, मेरे बाल में जटाएं पकड़ना शुरू करी, तो मैंने अपनी वाइफ से भी कहा था, भाई से भी कहा था कि मैं जब भी पहला गाना गाऊंगा खुद का, मैं सीख रहा था उन दिनों, तो मैंने कहा पहला गाना जब भी गाऊंगा मैं भोलेनाथ जी का गाऊंगा, क्योंकि मैं उनका दीवाना था बचपन से। सही है। देखा जैफान प्रोडक्ट है, आप तो कंपनी है और आप खुद भी हैं। पहले कवर पॉप करते से अब ओरिजिनल से फिफ्ट हो गए, आप देखते गाने देखा क्या सीखा जैफान। अब इस समय इन फ्यूचर जो आप कह रहे हैं, क्या वो एक्टिंग में ट्राई करेंगे? मतलब एज ए एक्टर पूरा परफॉर्मेंस होता है, आज आप एक म्यूजिक वीडियो करते हैं कि आप खुद परफॉर्म करते हैं, अलग अलग जो आज महादेव की गाना गाते हैं, क्या अलग अलग गाने ट्राई करेंगे, रोमांटिक हो या अदर जॉनर हो? और कभी देखिए चाय मैन है स्टेकन जैसवाल। देखिए मैं सिंगर तो अब बन रहा हूँ, मैं भी ये भी नहीं कहूँगा मैं प्रोफेशन हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ भजन गाता हूँ। कि जब बात आती है हिंदी गानों की या कोई और लैंग्वेज में गाने की, तो मैं अभी भी पब्लिक से कहता हूँ, जो मैं म्यूज़िक वाले में कहता हूँ कि मेरे बस का नहीं है, क्योंकि मैं अभी भी कहता हूँ कि मेरा जो वोकल है महादेव की है, मैं जो गा पाऊँगा महादेव के लिए गा पाऊँगा। मैं उनकी कोशिश करता हूँ, पब्लिक को अच्छे लगते हुए उनका प्यार है, वो आशीर्वाद भी है और महादेव की कृपा भी है। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि बाबा ने जटाएं पकड़ेंगे ने कहा मैं गाना गाऊँगा तो बोलना फिर रहूँगा, लेकिन जो मेरा मेन पैशन था शुरू से वो एक्टिंग का था। एक्टिंग मेरा जुनून रहा है बचपन से। इन फ्यूचर अगर मुझे और कई सारे लोगों ने जो बड़े अच्छे लेवल पर थे, टॉची साहब हैं, हमारे एवं पटेल जी हैं भोपाल के, उन्होंने भी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट दिए हैं। क्योंकि हमने कभी भी भजन को सिर्फ एक जगह मंदिर में खड़े होकर लिपसिंग करके नहीं गाया, हमने कोशिश करी कि अपने भजन में स्टोरी दिखाएं। और कई लोगों ने हमसे ये भी कहा है जो अच्छे लेवल पे हैं, अच्छे सिंगर हैं, अच्छे एक्टर हैं, कि आपने भजन पे एक नई इरा दी है। क्योंकि पहले ये होता था कि एक भजन पे मंदिर में भजन कंप्लीट होता था, लेकिन हमने सारी स्टार्ट किया, शायद तो भी नहीं कहूँगा कि उन्होंने किया हो, भजन में स्टोरी दिखाना। हाँ, स्टोरी हमारे हर गाने में आप देना एक स्टोरी मिलेगी और लास्ट में एक मोटिवेशन मैसेज मिलेगा, ताकि पब्लिक को संदेश जाए इस गाने के बाद हुआ क्या, मतलब शुरुआत की था ये संदेश है। कभी हम की सफाई को लेकर, जबकि भजन होता है वो एक भजन में भी हमें संदेश देते हैं, कहीं गंदगी में फैलाओ, कहीं ऐसा ना करो, माओ की सेवा करो, मतलब कोई बंदा जो यूथ टूटा हुआ है उसके अंदर जोश भरना। हम हर भजन में कोशिश करते हैं कि एक नया मैसेज दे, कभी भी सिंपल भजन नहीं कि कोई कहीं खड़ा हुए और कोई लिपसिंग कर दे और अपलोड कर दे। हमारे इतना ऑडियो बनने में मेहनत लगती है, उससे कहीं ज़्यादा हमारे वीडियो बनने में मेहनत कर दो। तो सही शेखर जैसवाल, अब तो आप ही नाम वेट पे 2 बजे 4-5 लोग जहाँ जाते हैं लोग आपके फैंस हैं, और फोटो सेशन हो चाहे वीडियोग्राफी भी करवाते होंगे आपसे, और बहुत खुश होता है। क्या आपको लगता है कि अगर दोबारा वो नाम नहीं आ जाए तो वो मंजर कैसा होगा? ये शेखर आज तो क्या हुआ कि शेखर जैसवाल आपको एंट्री हुई 500 एक्शन नहीं था, मैं गया इंटरव्यू नहीं था, 4-5-10 लोग ठहरे अपना रोक किंग, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अपने सेलिब्रिटी है और जाके आपके साथ गले मिल रहे हैं और ये सारी चीज़ें। और मान लीजिए कि ये बुकनाम ही आ जाए कि शेखर जैसवाल आए और नॉर्मली बैठा हो, ठीक है आएगा तो आएगा, बैठना सब इंटरव्यू, और कोई बिल्कुल फूट ना आ रहा हो, साथ आ रहा हो, वो मंजर कैसा होगा? हम सोचते हैं अगर ऐसा हुआ नहीं, हम जब शुरुआत करी थी तभी ये सोचते नहीं करी थी कि हम लोग बहुत फेमस होंगे या फिर बहुत नाम बढ़ोगी। जब हमने भजन मैंने आपसे बताया कि आपको मैंने कहा बाल में जटाएं पकड़ी तो बाबा भोलेनाथ जी गाने देखे, तो उनके गुणगान करना था, हमें उनके चरणों में आना था। और जब मेरी वाइफ और मैंने ये स्टार्ट किया था तो हमें सिर्फ अपनी फैमिली में ही एक मंजर क्रिएट करना था। जैसे कि आप जानते हैं शादी के बाद लड़का लड़की सास बहू ये सब बहुत चीज़ें क्रिएट होती है। अच्छा आपका भी होती है? नहीं मतलब बेसिकली चीज़ है ना, नहीं होता है क्या? आप क्या नहीं बता रहा ना, हर जगह होता है ना, लड़का लड़की सास बहू बेटी, ये हर फैमिली का किस्सा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था,
ये बताना चाह रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता था कि मेरी माँ मेरी वाइफ एक दूसरे को देखें तो ये देखे कि मेरी बहू मेरे बेटा एक्टिंग करते हैं, कॉमेडी करते हैं। हम लोग कॉमेडी करा करते थे। जब मेरी फैमिली में देखें और मेरी वाइफ की फैमिली में देखे और लोग खुश हों, उनके चेहरे में स्माइल आए। जब हमारी फैमिली खुश होना शुरू हुई तो हमने कहा कि लोगों के चेहरे में स्माइल आए। जब फेक चीज़ की वीडियो मेरी वाइफ में क्रिएट करा करते थे, मुझे आज भी याद है लॉकडाउन के टाइम पर कि हर सुबह 8 बजे हमें एक वीडियो अपलोड करनी होती थी 30 सेकंड की, और हर बंदे के चेहरे में स्माइल आती थी। और हमारा डेली का रूटीन में गया था कि फेक चीज़ की कॉमेडी के साथ आपके चेहरे में स्माइल, ये हम कैप्शन डालते थे। और आज भी मेरे चैनल पे या फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी कई जगह पड़ा होगा हमारे फेक चीज़ की वीडियो, और हर सुबह लोगों के चेहरे में स्माइल आते थे। ये हमारा मोटो था। उस मोटो के पीछे ये नहीं था कि कभी पब्लिक हमें पहचाने ना पहचाने। इन फ्यूचर भविष्य में अगर हमें नहीं पहचानेगी, वो देखो ज़िंदगी का रूल ये है ना, आप यहाँ पर आए हो तो आपको जाना है। आज आईना मेरे साथ दे रहा है, चेहरा साथ दे रहा है, एक दिन नहीं देगा तो वैसे लोग नहीं पहचान रहे हैं। सर्कल ऊपर से नीचे गोली घूमना है। और हम ना इस रंगमंच की कठपुतली है, जोकर है। जब तक आप अपना किरदार कर रहे हैं, पब्लिक खुश है, ताली बजा रही है। जिस दिन किरदार छोड़ देंगे तो नया अपनाएंगे। तो ये किरदार है, ये नहीं अपनाएंगे तो हम तब भी अपनाएंगे। हमारे नसीब में लिखा हुआ मिलेगा। सारी जर्नी को आपको लगभग जानते थे, बस इस जर्नी में एक वाक्य और रह गया कि जो आपके साथ भी आप करें नक्श संपर्क के वो मानिक साहब थे और आपके पहले उनकी बहन के साथ आपने शादी करनी। फिर ये लव मैरिज जो मैं अरे है भाई, मैं बिजनेस पार्टनर था ना। अच्छा तो अरेंज नहीं, आपसे बात लव मैरिज बनाया? नहीं, हम दोनों बिजनेस पार्टनर बने। मैंने उसे बताया कि वो दिल्ली से वापस आया, वो बिजनेस करते थे, नहीं करता। अब बिजनेस पार्टनर पहले दोस्त हो गया। दोस्त हो गए तो जब फैमिली में रिलेशन बढ़ता है तो भाई लड़की जब अच्छी घर में चली गवर्नर मतलब मेरे सारे साथ को मुझे ऐसा लगता है कि उनको मैं अच्छा लगता था। अच्छा, उनको लगता था कि लड़का बड़ा तेज है। जब मुझे इम्प्रेस कर सकता था मेरे खाने को सकता है। मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैंने बताया मैं इकलौता हूँ, मेरा बड़ा भाई नहीं है, तो मेरे बड़े भाई के रूप में वो मिले मुझे। और आज भी मतलब मेरे वो पूरी नहीं हैं, बड़े हैं। तो अच्छा लगता है कि साथ जिंदगी गुजारना, वक्त गुजारना। उनकी सिस्टर शादी में तब हुई, तो मेरे तो परिवार में ना मतलब मेरी जो उम्मीद नहीं थी वो होने थे। कोई ऐप है तुम्हें? हाँ, ऐप सारे सर के अंदर होता है, बोलो है बहुत सारे ऐप होंगे। ऐप हमारे सन के अंदर होता है, किसके अंदर नहीं है। घमंड भी कह लो, क्या कह लो, जो मैं आपके सामने हूँ साथ हूँ। अगर मैं आपसे जैसे मेरे साथ क्या होता है जानवर कभी मैं आप स्टार्ट सीरियस से जो में कभी होता है कि नहीं यार, जैसे कभी मेरे साथ भी हो जाता है या मेरे कोई अदर आदर हो गया हमारे, कभी जब वो होता है सिचुएशन में कि कभी आपको कोई कुछ कह दे, फिर आप कहते हैं फिर ईगो हर्ट होता है। मुझे मेरे साथ अक्सर क्या होता है, अब बता रहा हूँ, पहले तो कोई जानता ही नहीं था। हाँ पहले मैं रही बात घमंड की ना, तो घमंड आने के चांस में से कम हुए। इसका रीज़न मतलब क्या था, जब छोटे बड़े टीचर बन जाते हो ना, आपका घमंड तो वहीं ख़त्म हो जाता है। मैंने जैसे बताया कि बचपन में डांसर था, मैं बहुत अच्छा डांस करता था। उस वक्त मैं 12-13 साल की 14 साल की उम्र की 15 साल की उम्र तक मैं घमंडी हो सकता होगा, डांस कर रहा हूँ, वही सीकर डांस कर रहा है। लेकिन जब टीचर बन गया, अगर आप टीचर बन जाते हो और किसी शादी में जाते हो और वहाँ आपका स्टूडेंट मिल जाए आपको, अरे वो सीकर सर आया हुआ, तो डांस ना अंदर रह जाता है। टीचर आया तो आज हाँ बेटा ठीक है बेटा खाओ, तो वहाँ ना वो बचपना खत्म हो गया था। जब बचपने की उम्र थी तब जवानी आ गई, जवानी की उम्र थी बुढ़ापा आ गई, तो वहाँ पर शादी हो गई। तो उसके बाद फिर आप एक भक्ति के रूप में चले गए, गाने के रूप में चले गए। तो मेरे लाइफ में ना घमंड है चांस नहीं आया। लोग आकर रैप सॉन्ग सुनते हैं, ये चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, गाड़ी में चल रहे हैं, ऐश है, वो मेरे में फील नहीं आ पाया। फील क्यों नहीं आ पाया, मैं बताया ना, छोटी उम्र में टीचर बन गए। वहाँ स्टूडेंट के सामने आप कैसे रहो, अगर आप एक अच्छे टीचर हो तो आपने स्टूडेंट को सब चीज़ सिखाओगे। उनके सामने अभद्रता नहीं कर सकते, घमंड दिखा नहीं सकते। तो आता वहाँ चला गया, उससे बड़े हुए थोड़े से 20-22 साल को शादी हो गई। शादी के बाद सास ससुर मिले तो ये सिखाया गया। उसके बाद यूट्यूब की लाइन में आ गए। जब आज आप कितने भी गुस्सेले हो, कितने भी गुस्सा आ रहा हो, अगर किसी ने बोल दिया आपका सब्सक्राइबर
तो पब्लिक का प्यार है ना, तो वो चीज़ अभी तक आ नहीं पाई। और मैं तो कहता भगवान कभी आए भी ना, अगर आया तो तुम उठा ले क्योंकि यहाँ से पड़े पूछे। अब जब तक वो आते 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 अब तो घमंड किए चले गई, अब तो घमंड किए चले गए। पर एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल कि दोस्ती आप फिर जाओगे क्योंकि 30 के अब हो गए, 30 के अप्रोक्स 20 नहीं कहूँ। तो जब जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो आपके अंदर इतनी शीरा वो दर्ज आप रोके नहीं है, और मैं मर गो है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। क्या भी नहीं तेरे जैसा अच्छा रहता है, किसी चीज़ का कुछ स्तर गुस्सा हो तो फन से कब रहा है जब ब्लैक होता है कि हाँ ऐसा अच्छा होता है। तो आज बंद कर दिया किसी से मतलब में कट आउट करके फिर हो रहे हैं और आप चल रहे हैं ऐसे तरीके से, ऐसा अक्सर होता है बिल्कुल होता है, अभी भी होता है ना। ऐसे वो जो होता तो होता है क्या फ़ायदे क्या है। हाँ देखो कभी कभी वो होता है ना कि आप वो जिस चीज़ को करना चाह रहे हो, मतलब मानो कि आपको फॉर एग्जाम्पल दूँगा, मैं बहुत प्लान करता हूँ आपको अपनी माँ को खुश रखना है और किसी वजह से वो हर्ट हो जाए और उसमें आपकी गलती नहीं है इस तरह से, और आप वो सफाई फेस नहीं कर सकते क्योंकि माँ है, बहस कर नहीं सकते, उन्हें कहते तो गलत है इससे गलत, उससे बंदा बड़ा टूट जाता है। चाहे कोई भी सामने हो बंद करता है कि कमरा बंद करे और चुपचाप रोए, ठीक है। दूसरा कभी वो क्या होता है कि कुछ लोग आपको बदनाम करते हैं। हाँ जब आप आगे बढ़ते हो तो टांग खींचने बहुत सारे लोग हैं, मेरे साथ तो कई सारे वाक्य ऐसे हुए हैं कि लोगों ने बड़ी टांग खींची है, ये ऐसा है ये वैसा है। अब बात आ रही गूगल कवर सॉन्ग पे था, हमें कवर सॉन्ग दिया करता है, ऐसे बहुत सारे वाक्य ऐसे हुए लोगों ने बड़ी टांग खींची कि ये ऐसा करता है वैसा करता है। स्ट्राइक आई है, कवर सॉन्ग में स्ट्राइक बहुत आती है, चैनल फाला हुआ है बच्चे की तरह आगे बढ़ा है, अच्छा वो स्ट्राइक आ गई, डर लग जाता है, कितना लग जाता है, 3 स्ट्राइक है 4 स्ट्राइक आ गई, रिमूव हो जाएगा, मैसेज आके 7 दिन के लिए चैनल निकल जाएगा। तो ऐसे में कमरा बंद करके खूब रोना चीखना, अकेले में बात करना पागल तरह। क्योंकि एक यूट्यूबर की लाइफ में जानता हूँ, अगर हम बॉलीवुड से कंपेयर करना यूट्यूबर का इस में रहो तो यूट्यूबर तो मान ही है, क्योंकि यूट्यूबर एक बॉलीवुड वाला बंदा है, उसका डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, एक्टर होता है, मेकअप आर्टिस्ट, लाइट मैन, पूरी प्रोडक्शन पूरी टीम होती है, 1.5-2 लोग की। और एक यूट्यूबर खुद स्क्रिप्ट लिखे, एक्टिंग करे, डायलॉग लिखे, लोकेशन बनाए, ड्राइव करे, पैसा खर्च करे, एडिटिंग करे, पोस्टर बनाए, उसके बाद व्यूज़ ना आए, रिजल्ट जीरो, उससे कोई वेट नहीं होती ज़िंदगी में। ठीक है, और अगर अपनी फैमिली से कहता है कि मैं यूट्यूबर बनना है तो फैमिली कहती है क्या करना है, ये क्या करना है, सेंचुरी में जॉब करना है, बुरा नहीं है। वो 8 हज़ार नहीं देखता, वो कहता है कि मैं 8 हज़ार खर्च करने का बंदा बनना चाहता हूँ, जबकि उसको पैसे बचे ना, उससे 8 हज़ार का मतलब नहीं है। वो चाहता कि मैं 8 हज़ार पर डे खर्च करने का बंदा तो बन जाऊँ, बचे ना, तब रोना आता है इंसान, कब लगता है तब लगता है कि तो पब्लिक सोचती क्या कर रहा है। इवन जब मेरी शादी हुई थी, मैं अपनी वाइफ को लेके जाता था वीडियो बनाने, तो घर वाले भी बोलते थे, कई लोग बोलते थे कहाँ नहीं रिव्यू को लेके रोड पर नाच रहा है, क्या लोग मजाक बना रहे हैं, ये करते, व्यूज नहीं आते थे, तो हम भी डिमोटिवेट होते थे। लेकिन होता क्या है ना कि कीड़ा है, काटेगा फिर उठोगे फिर जाओगे। और ये मैं कहना चाहता हूँ इनसे भी कि जब आपको डिमोटिवेशन होता है, उसके दूसरे दिन जब उठते हो ना, वो जोश वापस नहीं आया तो बेकार है, फिर दौड़ो, फिर डबल हो जाता है वो, फिर दौड़ो और फिर उसके बाद देखो रिजल्ट ऐसा हुआ। हाँ ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। इस इंटरव्यू को हम ख़त्म करेंगे, उससे पहले मैं चाहूँगा कि कोई अगर आपका गाना हो इस इंटरव्यू को खाना करते करते जो आपके दिल के करीब हो और जो आप पब्लिक के सामने परफॉर्म करना चाहते हैं, मेरा गाना क्या, मैं कवर सॉन्ग बनाया था, मैंने वही गाया था ताकि वो एंड के लिए अच्छा लगेगा। सही पे कागज के 2 पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था वहीं चला जाए रे, उमर का ये ताना माना समझ न आए रे, कागज के 2 पंख लेके उड़ा चला जाए। जय श्री बहुत जैसे सर, ये मेरा चैनल है फिल्मी चाणक्य, फिल्मी मतलब फिल्मी लोग और चाणक्य पृथ्वी लोग, चाणक्य नहीं ठीक, चाणक्य वाले दिमाग के लोग होते हैं, उनको बिठाया जाता है यहाँ पे। जो भी लोग बैठते हैं नाइस रेजो का डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, कंपोजर, पूरे मिला के जो भी लोग हो सकते हमारे सारे फिल्म लोग हो सकते। तो जो नए यूथ है, नए लोग हैं, जो नए बच्चे हैं, कुछ नए आना चाहते हैं, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, खुद ही बनना चाहते हैं,
इनके लिए आपका क्या संदेश है, क्या मैसेज है, को आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्या वो फेंक आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल यार, जब हमारे नौकरी में कोई लोग बंदा मेहनत करता है, लोगों को बुलाना चाहता है, उनकी हेल्प करना चाहता है, तो मैं तो यूथ से कहता हूँ कि इस ज़माने में देखो क्या है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, अगर आप अपना हुनर है, टैलेंट है, कुछ कर गुजर जाने की क्षमता है, तो ऐसी क्षमता जुड़े, आप जुड़े, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोगों की मदद करना चाहते हैं कि पहले प्लेटफॉर्म नहीं था लेकिन आज है। जुड़ें, लोगों से मिलें, बात करें और आगे बढ़ें, और यही भविष्य है। और इसी तरह भविष्य सुधार सकता है, वरना तो फिर भी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, फिल्मी चाणक्य की चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जुड़ें। यहाँ बहुत सारे अच्छे लोग, अच्छे से मैसेज आपको देखने को मिलते हैं, अच्छे लोगों के जीवनी के बारे में जानने को आपको मिलता है, और अच्छे अच्छे लोगों के जीवन परिचय के बारे में जानने को आपको मिलता है। जुड़े रहे, प्यार देते रहे, ऐसे प्यार बरसाते रहे, और बहुत सारा प्यार दें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपना बहुत सारा फिल्म चैनल को प्यार दें। थैंक यू सो मच। जय श्री शंभू, हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज हमारे साथ है शेखर जायसवाल जी, लगभग 2 मिलियन सब्सक्राइबर के यूट्यूब पे होने वाले। एक इंजीनियर, उसके बाद एक टीचर, और उसके बाद पति बन गए, पति बनने के बाद यूट्यूबर बने, और कवर सॉन्ग से चालू किया, सिंगिंग सीखी, अपना वोकल जब सेट हो गया तो आज 2 मिलियन सब्सक्राइबर पहुँच गए। महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं, और अब बहुत सारा इनको प्यार मिलता है। देखिए इन फ्यूचर ये और क्या क्या बहुत सारी चीज़ें आप लोग को पीछे लेके आएंगे, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए सी यू सून, जस्ट अ वेट।